आज हमें पढ़ना है चैप्टर 9 वर्स नंबर 33। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्तराजर्षयस्तथा भक्तराजर्षया तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। अनित्यं नित्यं सुखं नित्यम् सुखं लोकम् असुखं इमं लोकम् लोकम् प्राप्य इमां इमं भजस्व प्राप्य प्राप्य माम्। भजस्व माम् भजस्वमाम्। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयास्तथा। किं किं पुनर्ब्रह्मणा ब्रह्मणा पुण्या पुनर्ब्रह्मणा पुण्या पुण्या भक्तराजस्तथा भक्तराजस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। अनित्यसुखं लोकम् अनित्यम् इमं असुखं प्राप्य लोकम् भजस्वमाम्। इमं प्राप्य भजस्व माम् किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनः किं ब्रह्मणा पुनर्ब्रह्मणा पुण्या पुण्या भक्तराजस्तथा भक्तराजस्तथा नित्यं सुखं नित्यम् लोकम् असुखं प्राप्य लोकम् भजस्वमाम्। इमां प्राप्य भजस्व माम् अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों, राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। प्रभुपाद कहते हैं, इस संसार में कोई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम। यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर होता है। तो कृष्णा प्रभु बताएंगे कि अनित्य और मिथ्या में क्या अंतर होता है। कृष्णा प्रभु। प्रभु जी मिथ्या प्रभु जी मिथ्या मतलब इल्यूजन मतलब हम बस अपने आप से ही किसी चीज को बना लिया पर वो एग्जिस्ट नहीं करती। पर अस्थाई का मतलब होता है वो चीज है पर कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। है ना। तो मिथ्या का मतलब है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है और बस मेंटल स्पेकुलेशन बना रखा है ना कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। और अनित्य का मतलब है कि वो चीज़ है लेकिन टेम्पररी है। तो थैंक यू सो मच कृष्णा प्रभु। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं, मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। कि किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र सॉरी भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने लास्ट श्लोक में देखा था, भगवान कह रहे थे कि चाहे कोई पाप योनि में हो, चाहे कोई शूद्र हो, वैश्य हो या स्त्री हो, कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है, सबको राइट है। और सबसे जो हाईएस्ट परमागति है वो हमने देखा था, है ना। यान्ति परमाम गतिम, की जो एकमात्र मेरी शरण में आते हैं विशेष रूप से, चाहे वो भक्तों के द्वारा आए या फिर एकमात्र मेरी शरण में है किसी भी प्रकार से, तो वो परमागति को प्राप्त होता है। क्या परमागति की दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं लौटता। एंड हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट क्या है, कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त करता है। अब हमें पता तो है नहीं कृष्ण प्रेम क्या होता है, हम बस शास्त्रों से सुन कर पढ़ करके और जो वैष्णवों से सुनते हैं ना, बस उसी के ज़रिए हम कुछ समझने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा बहुत जितना भी भक्ति का रियलाइजेशन है, उससे हम ये तो बता सकते हैं कि भक्ति में आनंद है। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं कि जब वैश्य, शूद्र, पाप योनि, ये सब लोगों का उद्धार भी हो सकता है, दुराचारियों का भी उद्धार हो सकता है। पहले दुराचारी बोला, फिर पाप योनि, फिर स्त्री, वैश्य, शूद्र, है ना। और अब बोल रहे हैं कि फिर अगर इन लोगों का उद्धार हो सकता है तो फिर ब्राह्मणों का, भक्तों का, है ना। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है ना, किम, है ना, कित मतलब उनका फिर कहना ही क्या, कौन, है ना, ब्राह्मणा
और पुण्य भक्तः, है ना। तो पुण्य शब्द से यहाँ पर घोषित होता है कि वो धर्मात्मा है ना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो ब्राह्मण है तो वो हमेशा पुण्यवादी होगा, है ना। इसीलिए भगवान ने जानबूझकर ये बात बोली है, क्योंकि आने वाले समय में भगवान को पता है कि कलयुग में ऐसे ऐसे लोग होंगे, जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, कि अपने आप को ब्राह्मण कहेंगे लेकिन ब्राह्मणों की एक भी क्वालिटी नहीं होगी। इसलिए ये पुण्य शब्द लगाया कि ब्राह्मण हो चाहे भक्त कहलाए, उसको पुण्यवादी होना ज़रूरी है ना। यानी कि कम से कम उसके अंदर कुछ गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर गुड क्वालिटीज़ नहीं है, सो हाउ वी कैन से कि दैट पर्सन इज़ अ ब्राह्मण और दैट पर्सन इज़ अ डिवोटी और अ वैष्णव, है ना। इसलिए ज़रूरी है कि वो पुण्यवादी हो। तो इसलिए चाहे कोई ब्राह्मण हो, पुण्यवादी हो, भक्त हो, और राजर्षयस्तथा। जैसे आपको पता है कि अर्जुन, जैसे कई लोग सवाल करते हैं ना, आपके मन में पता नहीं सवाल कभी आया कि नहीं। जैसे भगवान चौथे अध्याय के पहले श्लोक में कह रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावानम अव्ययम, है ना। कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था, और सूर्यदेव से फिर आगे मनु, फिर इक्ष्वाकु, है ना, और फिर इस प्रकार से आगे आया। तो सवाल आ सकता है कि हमारी ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा जो पहले पेज पे दे रखी है चैप्टर 1 भगवत गीता के सामने, उसमें तो सूर्यदेव का नाम नहीं है, वहाँ पे तो ब्रह्मा जी का नाम पहले है। तो फिर यहाँ भगवान चौथे अध्याय के पहले श्लोक में क्यों कह रहे हैं कि सूर्यदेव को पहले दिया था। तो दो परंपराएं होती हैं, है ना। जो ब्रह्मा जी को दिया था वो वैष्णव परंपरा है, लेकिन जो सूर्यदेव को दिया था वो राजर्षि परंपरा है। राजर्षि से शब्द से ही समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े जो क्षत्रिय राजा होते हैं, उनको भगवान गीता का ज्ञान देते हैं, तो वो राजर्षि परंपरा कहलाती है। तो अर्जुन भी उस राजर्षि परंपरा के अंदर ही आते हैं, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षियों का तो कहना ही क्या। अ, और राज ऋषय में भी अगर आप संधि विच्छेद करें तो दो शब्द से बनता है, एक तो राजा और एक ऋषय, है ना। तो यानी कि वो राजा सिर्फ राजा नहीं है, सिर्फ एक किंग नहीं है। ऐसे तो पता नहीं कितने किंग हुए होंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट और फलाना ढिमकाना, है ना। तो पता नहीं ऐसे कितने सारे राजा हुए होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अलाउद्दीन खिलजी, है ना, और भी पता नहीं क्या क्या नाम लेने को ले सकते हैं। तो ये सब भी राजा ही थे तथाकथित, है ना। लेकिन राजर्षया का मतलब है कि वो राजा तो है लेकिन ऋषि के तुल्य है ना, एक ऋषि के बराबर है। और ऋषि का क्या मतलब होता है? ऋषि का अर्थ होता है, एक तो ऋषि का अर्थ होता है कि वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंस होती है उनके अंदर, है ना। जैसे जब सुखदेव गोस्वामी को भी कई बार श्रीमद् भागवतम में इसी नाम से संबोधित किया गया है। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी से एक ही सवाल चाहे बार बार भी पूछा जाए वो कभी विचलित नहीं होते ना। तो इसलिए उनकी जो क्वालिटीज़ है वो ऋषि के समान होती है। तो इसलिए राजर्षि यानी कि साधु, है ना, साधु होते हैं ऐसे राजा। तो इसलिए ब्राह्मण जो कि धर्मात्मा है, पुण्य शब्द से घोषित होता है, भक्त और राजर्षि, है ना। और उसके बाद लिखा है तथा, है ना। तथा का एक मतलब है कि राजर्षि भी, या फिर इनके अलावा भी जो भी बचे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, डॉट 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 जो भी लगा दो। तो इसलिए फिर इन लोगों का तो कहना ही क्या, क्योंकि ये तो हमेशा ही इनका एक ही कर्तव्य होता है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता, भगवत प्रसन्नता। तो जब दुराचारियों का उद्धार हो सकता है, तो फिर इन लोगों का तो कहना ही क्या, ये तो टॉप मोस्ट है, ये तो इनका उद्धार तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। फिर सेकंड लाइन इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो यहाँ पे फिर से भगवान कहते हैं कि अनित्यम और असुखम लोकम, कि ये जो जगत है, अभी यहाँ पे लोकम के दो मतलब है। एक तो इमम लोकम का मतलब है कि ये मटेरियल वर्ल्ड, और एक मतलब है ये भौतिक शरीर, है ना। तो इमम लोकम के यहाँ दो अर्थ है। तो चाहे वो ये भौतिक जगत हो, चाहे ये भौतिक शरीर हो, ये दोनों ही दुखमय है और नाशवान है। जैसे मैं आज पढ़ रहा था श्रीमद् भागवतम के अंदर, तो उसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे थे कि एक मरणासन व्यक्ति के लिए क्या ज़रूरी है ना, उसका क्या कर्तव्य है, आप मुझे सब कुछ संक्षिप्त में नहीं विस्तार से बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी फिर कहना स्टार्ट करते कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, परीक्षित महाराज को कहते हैं। और वहीं पे वो अंत्य नारायण स्मृति की बात करते हैं, लेकिन अंत्य नारायण स्मृति बताने से पहले वो बताते हैं कि आजकल के लोगों के पास बहुत सारे अलग अलग विषय हैं, जिनके वजह से उनको समय ही नहीं मिलता कि वो भगवान के बारे में या खुद को मुक्त करने के बारे में सुने। क्योंकि वो हमेशा इधर उधर के अलग अलग पॉलिटिक्स और वीडियो गेम्स, है ना, और इधर उधर नेटफ्लिक्स एंड चिल, है ना, ये सब के बारे में बातें कर करके उनके पास समय ही नहीं होता कि वो भगवान के विषय में बातें करें। तो
इसलिए ये संसार कैसा है और ये शरीर कैसा है, क्षणिक है ना। हम सब लोग, शिला प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बता रहे थे कि व्यक्ति अपने पति पत्नी संतानों के चक्कर में इतना व्यस्त रहता है, इतना व्यस्त रहता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि दिन रात कहाँ बीत रहे हैं। जैसे वो एक फोटो देखी होगी ना आपने, एक बीबीटी की फोटो है जिसमें पेड़ के ऊपर एक आदमी लटका पड़ा है और पेड़ की टहनी पे दो चूहे हैं, काला चूहा एक सफ़ेद चूहा। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। मुझे याद भी नहीं उसका टाइटल क्या है। हाँ, मिल गया मिल गया, इल्यूजन ऑफ सेंस प्लेजर्स। पता नहीं क्या खुल गया, बट ठीक है, मिल गया। सो वैसे मैंने ये पहले भी ये बता रखा है, आपने शायद मेरी वीडियो भी देखी होगी इस पे। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हो ना कि एक इधर इधर ध्यान मत देना, साइड पे है ना, इधर एक आदमी है जो पेड़ पे लटका हुआ है और पीछे से एक हाथी उस पेड़ को उखाड़ करके फेंकने वाला है। और यहाँ पे पेड़ की टहनी है ना, जिसपे ऊपर आप देखो तो एक मधुमक्खी का छत्ता है जिसमें बूंद बूंद करके शहद टपक रहा है, मक्खियाँ उसे काट रही हैं। और ये पेड़ की टहनी है जिसपे एक काला और एक सफ़ेद चूहा है और नीचे कुआं है जिसमें सांप बस उसके गिरने का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि ये जो बड़ा सा पेड़ है ये हमारी ज़िंदगी है ना। और ये जो टहनी पे काले और सफ़ेद चूहा है, तो ये काला चूहा रात को रिप्रेजेंट कर रहा है और सफ़ेद चूहा दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो हाथी है ये हमारे ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स है ना, ये या फिर इसको मान सकते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, जो कि बस हमारी लाइफ को खींच करके उखाड़ करके फेंकने वाला है। और ऊपर से कुछ कुछ जो शहद टपक रहा है वो कुछ क्षणों का सेंस ग्रेटिफिकेशन है, कुछ क्षणों का सेंस प्लेजर है, जिसको पाने के लिए हम इतने ललायत रहते हैं, इतने पागल रहते हैं। ये बात भगवान गीता में भी बोलते हैं, यही ही संस्पर्श जाब होगा दुख योना या एवते। कुछ क्षणों के सेंस प्लेजर्स के लिए अपने आप को जान पूछ के, पता होने के बाद भी कि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, जान पूछ के फिर भी उसी में मरने के लिए जाते हैं। तो ये दिन रात ऐसे जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। और नीचे बस वो सांप जो कि यमराज जी है ना, बस बैठे हुए हैं हमारा इंतज़ार करने के लिए कि कब इसको पकड़ करके नर्क में खींच करके डालें। और वहाँ ऊपर से भगवान हाथ कर रहे हैं कि आ जाओ पकड़ के, मैं बचा लूँगा। लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है कि उसको बस एक एक बूंद शहद चाहिए, जबकि उसको मक्खियाँ भी काट रही हैं। यानी कि जब वो सेंस प्लेजर लेने का प्रयास करता है तो भी उसको कष्ट हो रहा है। जैसे शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं ना कि इस संसार में सेंस प्लेजर्स के पीछे भागना कैसा है। जैसे एक चाकू के ऊपर, उसकी धार के ऊपर शहद लगा दो और वो शहद चाटने की कोशिश करो चाकू की धार से, तो शहद तो चाट लिया लेकिन उसकी धार से जो जीभ कटेगी उससे क्या दर्द होगा। तो ये संसार के इल्यूजन्स ऑफ सेंस प्लेजर्स है ना। तो यही शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे थे कि इस संसार में जो ग्रह मेधी लोग हैं वो क्या करते हैं कि रात का समय मैथुन करने में और सोने में गवा देते हैं, और सुबह का जो समय है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, है ना, आजकल हर सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि रात्रि का समय मतलब ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है ना। ये भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट्स है। एक बार शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा था, नहीं, प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल से पूछा था कि बताइए कि हमारी भक्ति के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक है जिससे हमारा फॉल डाउन हो सकता है। तो भक्तों ने बोला कि शायद इलिसिट सेक्स होगा क्योंकि वो सबसे खतरनाक नियम है। तो किसी ने बोला कि नहीं नहीं, मीट ईटिंग होगा, है ना, मीट ईटिंग से दया चली जाती है, किसी ने मीट ईटिंग कर लिया तो पूरी भक्ति चली जाएगी। और कोई बोला कि इंटॉक्सिकेशन, कोई बोला गैम्बलिंग, है ना। सबसे ज़्यादा पलड़ा इलिसिट सेक्स और मीट ईटिंग का आ रहा था। तो सब ने अपने अपने ओपिनियन बताए। तो इनसे भी फॉल डाउन होता है और हो सकता है। तो शिला प्रभुपाद ने बोला नहीं, है ना, ये सब जो है वो सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट्स नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, रात को टाइम से ना सोना, है ना, अपना स्लीपिंग शेड्यूल मैनेज ना होना। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है जिससे हम भक्ति से नीचे गिर सकते हैं। और ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है, ये हम सब एक्सपीरियंस्ड है इस चीज़ में कि अगर हम टाइम से नहीं सो रहे और टाइम से नहीं उठ रहे, टाइम से नहीं सोएंगे तो उठ तो पाएंगे नहीं, और टाइम से नहीं सो रहे, टाइम से नहीं उठ रहे, तो भक्ति की बैंड बजती बजती है ना, चाहे वो भक्त किसी भी स्तर पे हो, ये हर किसी का एक्सपीरियंस है। तो इससे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि रात्रि में सोना और मैथुन करना, है ना, तो इसी में व्यक्ति अपना समय गवा देता है। चाहे वो आजकल चाहे गंदी गंदी हरकतें हों, है ना, गंदी आदतें हों,
टीनेजर्स में, चाहे वो विवाह के बाद है ना हो, तो इसलिए या तो सोएगा, पहले तो सोएगा लेट और फिर सुबह लेट उठेगा, या फिर मैथुन में गवा देगा। और दिन कैसे गवाएगा? अपने पति पत्नी बच्चों के लिए पैसा कमाने में। तो दोनों दिन रात वो ऐसे गवा देता है। तो यही काला सफ़ेद चूहा वो दिन रात है, और उसे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ समय निकला जा रहा है कुछ सेंस प्लेजर्स के लिए। जो सेंस प्लेजर्स कैसे हैं कि शिला प्रभुपाद बता रहे थे है ना उन श्लोकों में, कि व्यक्ति को अनुभव होता है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे व्यक्ति को इतने जन्मों जन्मांतर का अनुभव है। वो देख रहा है कि उसके सामने उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसके दादाजी की मृत्यु हो गई। शिला प्रभुपाद यही कह रहे थे, एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मेरे दादाजी अब इस संसार में नहीं है, मतलब अगर कोई और बड़ी उम्र का हो गया, या मेरे परदादाजी नहीं है, और वैसे ही मेरे पिताजी भी जाएंगे, और उनके बाद मैं भी जाऊंगा, मैं किसी का पिता बनूंगा, मैं भी जाऊंगा। और मेरे बच्चे अगर वो किसी के हों, है ना, यहाँ पे तो सब बच्चे हैं, तो अगर मेरे बच्चे होंगे वो भी किसी दिन पिता बनेंगे और वो भी मरेंगे, है ना। तो फिर किसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए हम इतना सब पागलपंती कर रहे हैं, है ना। अगर हम ये बोलें कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, तो फिर जैसे हमेशा हम कहते हैं कि कहाँ है फिर हमारे पिछले जन्म के माता पिता, और उससे पिछले जन्म के कहाँ है ना। तो कोई साथ में रहता नहीं है। तो व्यक्ति को ये अनुभव है कि उसके सामने सब लोग मर रहे हैं, उसके परिवारजन ही मर रहे हैं। अभी कोविड-19 में हमने देखा कि एक-एक सेकंड में किसी का नहीं पता कौन कैसे मर रहा है। कभी नहीं पता कौन सी दोबारा, मतलब ऐसा हो ना, है ना, लेकिन अ, किसी को नहीं पता है ना कि अनसर्टेनिटी इतनी है कि दोबारा कौन सी कोविड की वेव दोबारा आ जाए, है ना। लेकिन स्टिल व्यक्ति बार-बार भोग करके अपना समय नष्ट गँवाना चाहता है। तो ये शरीर भी एक-एक पल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, और मृत्यु के बाद हम कुछ नहीं सोचते कहाँ जाएँगे, कैसे जाएँगे। जैसे अभी हम वृंदावन जाएँगे कार्तिक में, है ना? तो सब लोग जैसे ही कार्तिक आने वाला होगा सब देखने लग जाएँगे कौन-सी ट्रेन से जाना है, कहाँ अकोमोडेशन करना है, प्रसाद कहाँ पाना है, और घर से कौन-सी वाली ट्रॉली बैग लेके जाना है, पिट्ठू बैग लेके जाना है या ट्रॉली बैग लेके जाना है, उसमें क्या-क्या सामान लेके जाना है ना? घर पे बोलेंगे बेटा जैकेट ले जा, वृंदावन में ठंड हो रही होगी, हो सकता है बाढ़ भी आ रही हो, है ना? कार्तिक में तो नहीं होगी, तब तक तो ठीक हो जाएगा। तो बेटा जैकेट ले जा, फिर आप बोलोगे अरे नहीं-नहीं मम्मी अभी इतनी ठंड थोड़ी ना होगी। तो इतनी ज़्यादा डिटेल में माइन्यूट इतनी ज़्यादा प्लानिंग होती है ना, कि ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये नहीं रखना, वो नहीं रखना, है ना, सामान ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी अलग-अलग तरीके की प्लानिंग होती है ना, साबुन रखना है, शैम्पू रखना है, कोलगेट रखना है, ओडोमॉस रखना है, पता नहीं क्या-क्या अलग-अलग चीज़ें होती हैं। इतना प्लान बनाते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद का क्या प्लान हमने सोचा है? जब गाड़ी एकदम लास्ट स्टेशन पे पहुँच जाएगी, डेस्टिनेशन पे जो कि मृत्यु है, उस स्टेशन पे पहुँचने के बाद फिर क्या? उसके बाद तो हमने क्या सोचा है कि वहाँ जाके कैब बुक करनी है, या जाना किधर है, रैपिडो बुक करनी है, या कितना सामान लेकर के जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना? क्या हमने उस मृत्यु वाले स्टेशन के बारे में सोचा है? ऐसा गुरु महाराज बताते हैं ये एग्ज़ाम्पल दे कर के, है ना? कि बस हम लोग डिफ़ॉल्ट वे में चले जा रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जब अंतिम समय आएगा तब क्या? है ना? उसके बाद किसको पता है कि क्या करना है, कहाँ जाना है? तो इसलिए व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है कि अंते नारायण स्मृति, है ना? अंत काल में भगवान का स्मरण करना, जिसके लिए उसे आजीवन भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। तो इसलिए ये इमम लोकम, है ना, ये जगत और ये शरीर दोनों अनित्य हैं और दुःख से भरे हुए हैं। जैसे कभी आपने वो साबुन वाला बुलबुला फुलाया फू करके, है ना, और उसमें ऐसे यूँ डंडी रखते हैं और फूँक मार के वो बुलबुला फुलाते हैं, और वो बस 1 सेकंड के लिए फूलता है और फट, है ना, फट जाता है। और तो शिला सुखदेव गोस्वामी और शिला प्रभुपाद यही तात्पर्य में एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, है ना, वहाँ श्रीमद् भागवतम में, कि जैसे पानी की तरंगें होती हैं, है ना, जैसे पानी एकदम बहता है, जैसे टंकी वाला पानी तो ऐसे-ऐसे बहता ही है वर्टिकली, पर वो तो बाल्टी में इकट्ठा हो जाता है। तो वो जो पानी की जो बहाव है, वो जो तरंगें आ रही हैं, वो समय है, और समय किसी के लिए नहीं रुकता, है ना। जैसे कभी आपने कहीं बहुत ज़्यादा बहता हुआ पानी देखा हो बाढ़ की तरह, तो वो बाढ़ का पानी कभी रुकता है क्या किसी के लिए? उसमें जो आया वही बहा के चला जाएगा, हाँ। जैसे हम कहीं गए थे तो वहाँ हमारे एक डिवोटी की चप्पल रह गई थी एक सूखी जगह पे, तो अचानक से बाढ़ का पानी आया और चप्पल बहा के ले गई। तो प्रभु जी वो चप्पल के पीछे-पीछे भाग रहे थे, मेरी चप्पल, अब क्या हो, तो भाग गई। तो वैसे ही समय है, एकदम पानी के बहाव की तरह, तरंग के समान, है ना? कि जब उसमें कुछ बह के चला जाता है तो फिर वो किसी के लिए वापस नहीं आता, किसी के लिए पीछे नहीं मुड़ता। और उस पानी में जो बुलबुले हैं, है ना, जो बुलबुले 1 सेकंड में उगते हैं और फूट जाते हैं, उगते हैं, फूट जाते हैं, है ना? तो ये हमारी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ हैं, छोटी-मोटी परिस्थितियाँ जिसमें हम इतने परेशान हो जाते हैं। मतलब मैं तो ये चीज़ कई बार अपने लिए सोचता हूँ, है ना? मतलब ये चीज़ जब मैंने इसको पढ़ा तो और अच्छे से रियलाइज़ेशन
तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कह सकते कि समझ और ज़्यादा आ रहा था। लेकिन कई बार ये चीज़ मतलब मैं पहले भी सोचता था कि यार जो चीज़ के लिए मैं कुछ समय पहले 5 साल पहले 6 साल पहले परेशान हो रहा था, अब वो ऐसी लगती कि क्यों परेशान हो रहा था, पागल था क्या मैं, है ना? तो इसलिए हमें ये चीज़ कॉन्टेम्पलेट करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ रही होगी पास्ट में जिसकी वजह से परेशान होते थे, है ना? या खुश हो जाते थे, और बाद में जाके पता चलती है कि पूरी लाइफ की यूं से यूं प्लान मोड़ दिया भगवान ने, है ना? या भगवान ने नहीं, हमारे प्रारब्धों ने, जो मर्जी जैसा मर्जी मान लीजिए, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो कृष्ण की वजह से ही हो रहा होता है ना? तो हमारे पिछले कर्म फलों के अनुसार, है ना, और भगवान के आशीर्वाद की वजह से, है ना, हमारी लाइफ की गाड़ी कभी यूं से यूं चली जाती, कभी यूं से यूं चली जाती है ना? और हम छोटी छोटी परिस्थितियों में कभी खुश हो जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो लाइफ है वो कैसा है, पानी की तरंगों के समान, वो निरंतर बह रहा है, वो किसी के लिए नहीं रुकेगा। इसलिए जो समय निकल गया जिसमें हमने हरिनाम नहीं करा, जो हम गवा दे रहे हैं, वो कभी लौट कर नहीं आएगा, है ना? और जितनी ज़्यादा उम्र बढ़ती जाएगी और जितनी हम भक्ति नहीं करेंगे, उतना बाद में रिग्रेट होगा, क्योंकि बॉडी कमज़ोर हो जाएगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और इंद्रिय तृप्ति और ज़्यादा बढ़ेगी, और जितनी उम्र बढ़ती जाएगी भक्ति करना उतना मुश्किल होगा। मन जो है वो उतना क्रिकेट हो जाएगा, उतना सिंपल नहीं रहेगा। जितनी कम उम्र होती है उतना सिंपल हार्टेडनेस रहती है, उतना सिंपल माइंड रहता है। जितना इस जगत में फंसेंगे उतना क्रिकेटनेस आएगी, उतना सिंपल हार्ट जो है वो स्टोन हार्टेड हो जाएगा। ऑलरेडी स्टील हार्टेड है वो, और ज़्यादा जंग लग कर नहीं, है ना, और ज़्यादा उसमें पॉलिश हो जाएगी, है ना? तो और ज़्यादा वो एकदम कठोर पत्थर का दिल हो जाएगा, है ना, जिसको गलाए से भी गलेगा नहीं, पानी डाल डाल करके भी गलेगा नहीं। तो इसलिए अभी हमारे पास समय है ना? तो इस समय को गंवाना इसी प्रकार से है। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो भजस्व, फिर से यहाँ पे भगवान ने भज धातु का प्रयोग किया है ना, जिसका मतलब है लविंग, डिवोशनल, सर्विस। और सर्विस का मतलब होता है कि सर्विस करना, आप समझते हैं ना, अलग अलग सेवाओं में पार्टिसिपेट करना, जिसमें सबसे बड़ी सेवा है नाम जप, नाम कीर्तन। लेकिन और भी अलग अलग सेवाओं में पार्टिसिपेट करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का मंदिर मार्जन करना, है ना? तो अपने आप को तपस्या में लगा करके अलग अलग भगवान की सेवाएं करना। तो इसलिए दोबारा से भगवान ने ये भजस्व शब्द यूज़ करा है 9वें अध्याय में, मुझे लगता है तीसरी चौथी बार कह रहे हैं, है ना? तो मेरी प्रेमा भक्ति में लगा करके इस दुखमय फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या, अतः क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, है ना? तो हम इस संसार में फंसे तो हुए ही हैं, तो इसलिए मेरी प्रेमा भक्ति में लगाओ, और वही एकमात्र तरीका है जिससे हम लोग निकल सकते हैं। तो यहाँ से जो पहली लाइन थी कि किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, तो इससे हम देख सकते हैं कि भगवान कभी भी ये नहीं देखते कि हम कौन सी जाति में हैं, कौन से शरीर में हैं, कौन से वर्ण में हैं। और इवन अगर सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन को मिला करके देखें तो भगवान हमारा क्या कहते हैं, गुण भी नहीं देखते, है ना? भगवान क्या देखते हैं, हमारी लालसा, है ना, कि हमारी निष्ठा कितनी है, हमारा भजन लालसा कितनी है भगवान को पाने के लिए। और इसके लिए हम भगवत गीता में देख सकते हैं 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, है ना? कि जो मेरी प्रीति पूर्वक भक्ति करता है और प्रयास में लगा रहता है, मैं उसको खुद बुद्धि प्रदान करता हूँ कि कैसे आगे बढ़ा जाए, है ना? कैसे भक्ति में और ज़्यादा वो आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए वो निष्ठा और लालसा देखते हैं भगवान, है ना, कि कितना ललायित हैं हम, और जितने ललायित होंगे उतने मात्रा में भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, उतना भक्तों का संग प्रदान करेंगे, उतना हरिनाम में रुचि और ज़्यादा प्रदान करेंगे। और लालसा नहीं है, भगवान देखेंगे ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना? फिर हम भगवान को दोष नहीं दे सकते, है ना? लेकिन जितनी लालसा दिखाएंगे उतने हमें अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, उतनी ज़्यादा अलग अलग हमें क्या कहते हैं, मौके प्रदान करेंगे, है ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, जिससे हम और ज़्यादा भक्तों का संग ले सकते हैं। जैसे अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, 12 अक्टूबर को दिल्ली में उद्गार फेस्टिवल है, जिसमें परम पूज्य शिला गुरु महाराज, है ना, परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, और भी इस्कॉन में जो शिला प्रभुपाद के और उनके शिष्यों के शिष्य, है ना, बड़े बड़े ऐसे गुरुजन वहाँ पर साक्षात उपस्थित होंगे, और कई सारे बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज़ होंगे, है ना? एंड शायद इसमें भी किसी को इंटरेस्ट हो तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी खुद आएंगे, है ना, सभी का मार्गदर्शन करने के लिए और सबको इंस्पायर करने के लिए, है ना? क्योंकि
यत यत आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् देवेतरो जनः, है ना, जैसा जैसा महान व्यक्ति करेंगे वैसा वैसा लोग उनको फॉलो करेंगे। तो सबकी नज़रों में वो महान व्यक्ति है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री है, तो जैसा राजा करेगा वैसे प्रजा फॉलो करेगी। तो इसलिए इस बार की थीम है हमारी उद्गार की, है ना, इस्कॉन में, कि नशा मुक्त भारत। तो इसमें हमें भी योगदान देना है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज आएंगे, तो जब प्राइम मिनिस्टर देखेंगे वहाँ पर कि अरे इस्कॉन इतना प्रचार कर रहा है, यहाँ पे 15,000 भक्त आए हैं, और 15,000 तो टारगेट है ना, हमें तो कोशिश करनी है कि 15 लाख आ जाए, है ना। तो लेकिन आप सबको देख करके लग नहीं रहा, है ना, किसी को भी कॉल कर रहे हैं तो प्रभु जी पेपर है, प्रभु जी जॉब है, प्रभु जी, है ना, ये है प्रभु जी, वो है प्रभु जी, है ना। एक सेकंड जरा, हम हमें हमारे आसपास इतने सारे इस्कॉन टेम्पल्स है ना, अब तो हर जगह पे शिला प्रभुपाद की कृपा से मंदिर है, और कोई मंदिर नहीं जा सकता तो इतने सारे ऑनलाइन ग्रुप्स है ना, जैसे कृष्णा बंधु है ना, कितने सारे फेमस फेमस ग्रुप्स है, और कई सारे फेमस नहीं भी हैं, है ना। तो जो भी है, इतने सारी ऑनलाइन ग्रुप्स है, प्रीचिंग हो रही है, तो हमारे पास इतनी सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें हम भक्तों का ज़्यादा से ज़्यादा संग ले सकते हैं। अभी समय ऐसा चल रहा है कि कोई बहाना नहीं बना सकता, जो जितना बहाना बनाएगा मुझे लगता है कि उसे उतने ही यमराज के डंडे पड़ने चाहिए, क्योंकि इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी अगर कोई बहाना बनाए, है ना, तो फिर उसको सबसे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड किया गया, तुम्हें सोने का नहीं, तुम्हें हीरे का कटोरा दिया गया, तुम फिर भी बेवकूफ़ी कर रहे थे। तो इसीलिए सबको मार पड़नी चाहिए, है ना। अगर अगर हम इतने में भी अगर हम बहाने बनाएंगे कि वो ज़रा अगर ऐसे का थोड़ा ऐसे हो जाता ना, तो मैं शायद कर पाता, पर मेरी बात हो नहीं पाई, है ना, तो देख लीजिए, है ना, तो फिर हम ही पिटने लायक है ऐसे में। तो इसलिए संसार क्षणिक है और दुखमय है, इसलिए संसार में आने पे अपने को लगाओ। तो भगवान कभी भी वर्ण, जाति, शरीर और गुण नहीं देखते किसी के अंदर, है ना, कि क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भगवान में ऐसे सॉफ्टवेयर ही नहीं है कि वो किसी के बुराई या फिर अच्छाई देखे। एक बार गुरु महाराज से किसी ने पूछा था कि महाराज मेरे को कई बार गुस्सा आता है तो मैं कृष्णा को गाली दे देता हूँ, तो फिर मेरे को लगता है कि कहीं भगवान मेरे ऊपर सुदर्शन तो नहीं चला देंगे। तो महाराज हंसने लगे। बहुत पहले की बात है, तो महाराज ने कथा सुनाई थी कि एक बार एक घर में दो भाई थे, कालिदास और कृष्णदास। कालिदास काली माता का पुजारी था, और कृष्णदास, तो ये जो काली माता का पुजारी था इसके पास बड़ी सी काली माता का मूर्ति थी, और कृष्णदास के पास एक छोटा से भगवान का ना विग्रह था। तो ये तो सुबह सुबह आके मंगला आरती करके चला जाता था। तो पिताजी ने क्या करा कि घर को डिवाइड कर दिया, लेकिन मंदिर को डिवाइड नहीं करा। तो मंदिर एक ही था, तो इधर काली माता थी, इधर कृष्णा थे। तो ये कृष्णदास सुबह सुबह आता था और भगवान को अगरबत्ती वगैरह दिखाकर मंगला आरती करके चला जाता था। तो ये कालिदास लेट उठता था और 9-10 बजे आता था। तो ये कालिदास काली माता की पूजा कर रहा था। तो एक दिन इसने देखा कि जो अगरबत्ती जलाई थी उसका धुआं कृष्ण की तरफ जा रहा है। तो इसने बोला कि अरे, मैंने काली माता के लिए अगरबत्ती जलाई है, कृष्ण के लिए थोड़ी ना जलाई है। तो हाथ से धुआं ऐसे ऐसे करने लग गया वो काली माता की तरफ। तो उसने हाथ से ऐसे करा, पर हवा का बहाव थोड़ी ना बदल जाएगा। जैसे पानी की तरंग नहीं बदलती, ऐसी हवा का बहाव नहीं बदल सकता। तो हवा तो उसी डायरेक्शन में जा रही थी। उसको फिर गुस्सा आया, बोले तुम नहीं मानोगे ना। तो उसने क्या करा, कॉटन तोड़ी छोटी छोटी, उसको घी में डुबाया और भगवान की नाक में चिपका दिया, है ना। बोले तुम मेरे काली माता का धुआं ले रहे थे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो भगवान वहाँ पे साक्षात प्रकट हो गए। तो तब भी वो बोलता है, अरे मैंने आपको तो बुलाया ही नहीं, मैं तो काली माता की पूजा कर रहा था, आप क्यों आए हो। तो भगवान कहते कि वैसे तो तुम काली माता के पुजारी हो, है ना, पर मुझे देख करके बड़ा आनंद हुआ, और मुझे बड़ा अ, अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ पर साक्षात उपस्थित हूँ, है ना। तो इसलिए मतलब ऐसी जो कथाएं हैं ना, उनसे पता चलता है कि भगवान में ये सब सॉफ्टवेयर नहीं है अच्छा बुरा देखने का, है ना। भगवान, यस रिकॉर्डिंग ऑन है ना, तो भगवान में अच्छा बुरा देखने का सॉफ्टवेयर नहीं है, बुरा देखने का सॉफ्टवेयर नहीं है, सिर्फ अच्छा अच्छा ग्रहण करते हैं, है ना। लाखों बुराइयों के बीच में से अगर एक अच्छाई होगी तो उसको पॉइंट आउट करके निकाल लेते हैं। और ऐसी श्रीमती राधा रानी, उनको तो बुराई दिखती ही नहीं है। अगर कोई एक फूल भी ला करके भगवान को चढ़ाता है, बिना खुशबू वाला भी चढ़ा देगा, तो श्रीमती राधा रानी सोचेंगी कि अरे ये तो कितना बड़ा भक्त है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती, ये तो कितना ज़्यादा कृष्ण को सर्व कर रहा है ना। तो श्रीमती राधा रानी तो फिर इसमें सबसे अव्वल है, उनका तो फिर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पर कृष्ण भी इसी तरह है कि वो कोई बुराई ना देख करके सिर्फ अच्छा ही पकड़ते हैं। और ऐसे कितनी सारी लीलाएं भी हैं, है ना। एक बार श्रीमती राधा रानी मान लीला कर रही थी,
तो भगवान ने बोला कि मान जाइए राधे, है ना, आप क्यों नहीं मान रहे हो? तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि आप ये वचन दो, है ना, कि जो भी आपकी एक बार शरण में आ जाएगा, आप कभी भी उससे गुस्सा नहीं होगे, उसको कभी त्यागोगे नहीं। तो भगवान श्रीमती राधा रानी को ये वचन देते हैं कि ठीक है ना, मैं आपको वचन देता हूँ कि एक बार भी कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको कभी नहीं त्यागूंगा, लेकिन अब आप अपना मान तोड़ दीजिए। तो इसलिए भगवान से वे एक चीज़ देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी निष्ठा है और कितनी लालसा से हम भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्णा डजेंट वांट कि हम एक बेस्ट डिवोटी बने, बट कृष्णा वांट्स कि हम एक बेटर डिवोटी बने, है ना, कि हम हर दिन अपनी साधना को देखें कि मैं क्या कल से बेटर कर पाया हूँ। ये नहीं कि, है ना, कृष्णा प्रभु सोचे कि मैं तो सुमित प्रभु से बेटर हो गया, है ना, या मैं सोचूं, है ना, मैं तो हार्दिक प्रभु से बेटर हो गया। देखो, है ना, मेरा पलड़ा कितना भारी है, वो इतनी माला करते हैं, मैं इतनी माला कर रहा हूँ, वो इतना ग्रंथ अध्ययन करते हैं, मैं इतना कर रहा हूँ, है ना। तो किसी और से कंपेयर नहीं करना, अपने आप से कंपेयर करना है कि मैं कल कैसी कर रहा था और आज कैसी कर रहा हूँ, है ना। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज ये चीज़ बताते थे हमेशा, है ना, कि हमें हर दिन ये पूछना चाहिए कि क्या आज की मेरी माला कल की माला से अच्छी हुई थी, क्या मैंने इसको कितनी क्वालिटी से करा, कितनी अटेंटिवली करा, और मेरा मन आज कितना माया की तरफ गया, कितना उल्टी सीधी चीज़ों के पीछे गया, है ना। तो ये सब हमें एनालाइज करना चाहिए। और हम तो बस माला भी पता नहीं घूम घूम के कैसे कैसे करते हैं, है ना, इधर उधर की बातें करते करते, और फिर इधर उधर की बातें करते करते ग्रंथ अध्ययन कर लेते हैं, फिर खाना खा के मस्त डांस वांस करके सो जाते हैं, है ना। कभी सोचते भी नहीं कि पता नहीं साधना अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही। अरे भाड़ में जाए, 16 माला ही तो करनी थी, लिख कर भेज दिया 16, है ना, मेरा काम पूरा हो गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए इस संसार में जो कुछ भी है वो क्षणिक है, चाहे हमारा शरीर हो, और शरीर क्षणिक है तो इससे शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो भी क्षणिक क्षणिक है ना, टेम्पररी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, है ना, ऑलरेडी, मेरे पास देखिए यही रियलाइजेशन है, छोटे मोटे, आप लोगों की तरह नहीं होंगे। तो जब मैं 9th-10th क्लास में था ना, तो मैं बहुत सोचता था कि बड़े होके इसरो में इंजीनियर बनूंगा, है ना, फिर मैं भी मिशन मंगल बनाऊंगा, और मैं प्लूटो पे, प्लूटो क्या बोलते हैं उसको, प्लूटो यान भेजूंगा, है ना। ये लोग मंगल यान भेज रहे हैं, मैं प्लूटो यान भेजूंगा। और इतना ही नहीं, मैं दूसरी गैलेक्सी में भेजूंगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वर्लपूल गैलेक्सी, है ना, इसको जानूंगा, ये सब मैं जाऊंगा, देखूंगा क्या होता है। तो बड़ी पागलों की तरह मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे, है ना, कि बस मेरे को आर डी शर्मा का सब कुछ सॉल्व करना है, ये करना है, वो करना है ना, बस इसरो में साइंटिस्ट ही बनूंगा, अब तो बहुत हो गया। तो इस टाइम पे कभी कभार ऐसे पढ़ने का मन नहीं करता था, तो एक वो यूट्यूब चैनल था मोटिवेशनल स्पीकर वाले, है ना, तो मैं भी उसे देखा करता था। तो वो कहता था कि सोचो कि जब आपका रिजल्ट आएगा, है ना, स्टूडेंट्स की तरह बताता था कि सोचो जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको कितनी खुशी होगी, और ये सोच सोच कर ही कि आपको और मोटिवेशन आएगा पढ़ने का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं ऐसे करता था ना कि मैं रात को सोने से पहले वो पूरी, जैसे आपको पता ही है ना कि कई सारे जो भक्ति में लोग नहीं होते, वो रात को सोने से पहले अलग अलग सिनेरियो बनाते हैं दिमाग में, है ना। कोई कुछ सिनेरियो, अब वो क्या क्या बनाते हो इसकी बात मैं नहीं करने वाला यहाँ पे, है ना, आपकी हंसियों से पता चल रहा है। तो मैं ये सिनेरियो बनाता था कि जब मैं पास हो जाऊंगा, 9th क्लास में था मैं तब, कि जब मैं पास हो जाऊंगा अच्छे मार्क्स से, और अभी भी टॉपर मैं हुई और फाइनल एग्ज़ाम तक भी होऊंगा ही, तो जब मैं टॉपर होऊंगा और मेरे मम्मी पापा देंगे, तो कैसे मैम बताइए, है ना, कि आपके बच्चे ने टॉप करा है, बड़ा अच्छा पढ़ाई करता है ना, और फिर मेरे मम्मी पापा रसगुल्ले लेके आएंगे, सबको बांटेंगे, और हर जगह मेरा ही परचम लहराएगा, है ना, अनुभव अनुभव अनुभव, है ना, टॉपर अनुभव की जाए, है ना। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊंगा। उसके बाद ढोल नगाड़े बजाते हुए सब लोग आएंगे, है ना, ऑल इंडिया टॉपर, मतलब जैसे आईआईटी का तो जेई होता है ना, एक आईआईएसटी का एग्ज़ाम होता है ना, तो इसरो में जाने के लिए। तो मैं सोचा था वो दूंगा, और उसमें अगर ऑल इंडिया रैंक 1000 भी आ जाएगी तो क्या बात होगी, है ना। तो ऐसे मैं सोचता था, तो हुआ भी, है ना, मतलब ये तो नहीं हुआ कि आईआईएसटी में चला गया, लेकिन 9th-10th क्लास में मतलब टॉप कर लिया था। तो जब फाइनल डे था तो मैम ने यही सेम लाइन बोली जो मैंने सोचा था। अब वो तो पता नहीं कैसे पूरा हो गया, है ना, जो भी उसको बोल लीजिए, लेकिन मैम ने बोला कि इसने बड़ी अच्छी पढ़ाई करी थी, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि वाह यार, है ना, पूरी क्लास में मेरी तारीफ हो रही है, क्या बात है यार, है ना। मतलब जो पहले एक टॉपर हुआ करती थी हमेशा नर्सरी से, उसको भी मैंने पीछे छोड़ दिया था, है ना। तो मैं बड़ा खुश था कि यार क्या बात है यार, है ना, मेरा तो, मैंने तो तख्ता पलट कर दिया, है ना, अब तो क्लास में मैं ही टॉपर हूँ। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद वो
रसगुल्ले वगैरह भी बांटे होंगे, तो मुझे याद नहीं है, बहुत कुछ हुआ होगा, है ना। तो उसके बाद मुझे लगा कि 3-4 दिन बाद कि 9th क्लास से तो मैं पास हो गया, अब 10th क्लास की पढ़ाई करो यार पागलों की तरह। फिर 10th क्लास में भी टॉप कर लिया, अब पागलों की तरह 11th क्लास की पढ़ाई करो, है ना। तो मतलब ये फनी एग्जांपल देख के मैं बस यही कहना चाह रहा था ना कि हम लोग कितना भी आगे बढ़ते रहें, ये देख सकते हैं कि सुख क्षणिक है और कैसे लोग हमें पागल बनाते रहते हैं। अरे बस अभी अभी मजा मिलने ही वाला है, मिलने ही वाला है। जैसे वो एक गधा होता है ना, और गधे के आगे वो लकड़ी लगा करके ऐसे गाजर लटका देते हैं, और वो पागलों की तरह भागता रहता है गाजर के पीछे, पर गाजर उसे कभी मिलती नहीं है। वही वही हाल है हमारा, बस भागे जा रहे पागलों की तरह, अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा, पर आ ही नहीं रहा, है ना। जैसे अभी वृंदावन के ना महान संत जैसे कह रहे थे, है ना, कि आजकल लोग कहीं कहीं संबंध रखते हैं, है ना, कई लड़कों से, कई माताजी से, है ना। तो ये सोचते हैं इसके साथ मजा आएगा, नहीं आया, चलो उसके साथ मजा आएगा, नहीं आया, इसके साथ मजा आएगा, नहीं आया। वो यही करते रहते हैं, और फिर भी वो बेवकूफ़ समझते नहीं है। तो यही चीज़ सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे, है ना, कि हमें अनुभव है, हमारे पास अनुभव है, हमारे पास एक्सपीरियंस है इतने सारे, है ना, कि हमें बार बार दुख मिल रहा है, हमारे आसपास जो उनको दुख मिल रहा है, वो सब मर रहे हैं, वो सब मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी मृत्यु के मुंह में जाना है ज़बरदस्ती, ये सब देखने के बाद भी। तो वही है ना कि एक व्यक्ति होता है जो सुन करके समझ जाता है ना, बुद्धिमान, कि ठीक है ना, मुझे उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। एक होता है जो देख करके समझ जाता है, और एक होता है जो लातों की भूत बातों से नहीं मानते, है ना। वो ना देख करके समझता है ना सुन करके समझते, वो कहते हैं माना वहाँ रास्ते में गड्ढा है, पर एक बार जाके देख लेता हूँ, क्या पता मैं ना गिरूँ, क्या पता हवा में उड़ जाऊँ, है ना। तो ये सब बेवकूफ़ी है। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ। जैसे जैसे एक बार हमारी एक ब्रह्मचारी क्लास हो रही थी मंदिर में, मतलब ब्रह्मचारी क्लास नहीं, एक ब्रह्मचारी थे जो ब्रह्मचारी बनने के लिए कह रहे थे सबको। तो वो बता रहे थे कि गृहस्थ आश्रम में क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं। तो एक भक्त ने बोला कि प्रभु जी, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के जाया जाए गृहस्थ आश्रम में, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद भी मेंटल हॉस्पिटल में ही जाए, तो आप उसको इंटेलिजेंट बोलोगे कि बेवकूफ़ बोलोगे, है ना। तो मतलब इसका ये मतलब नहीं है ना कि गृहस्थ आश्रम को मेंटल हॉस्पिटल से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि स्ट्रगल्स तो उसमें है ना। तो और ये चीज़ परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव गोस्वामी से पूछी थी। एक महाराज प्रिय व्रत का चरित्र करके आता है श्रीमद् भागवतम में, अध्याय आई गेस 5th कैंटो में है, आई एम नॉट कन्फर्म, है ना, श्योर। तो उसके अंदर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि जो व्यक्ति, जो भक्त बहुत परमहंस लेवल पर है, मतलब जिसको इस संसार के बारे में सब पता है, और जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, भला वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में कैसे जा सकता है। तो महाराज प्रियव्रत गृहस्थ आश्रम में गए थे, तो उनके बारे में पूछ रहे थे परीक्षित महाराज कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करना चाहता हो भक्ति की इतनी प्रगाढ़ अवस्था में, और वो व्यक्ति गृहस्थ में चला जाए। तो फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वो क्यों गए थे, हायर पर्पस के लिए, है ना। उनको साक्षात ब्रह्मा जी वगैरह ने बोला था कि आप जाइए, अपनी मर्जी से वो नहीं गए थे, है ना। तो इन सब एग्जाम्पल से हम लोग ये समझ सकते हैं। तो वही चीज़ सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे कि आजकल जितने भी गृहमेधी लोग हैं, वो शादी करके बस अपने पति पत्नी बच्चों के पीछे समय गवा देते, कैसे इनके लिए पैसा कमाएं और कैसा इनका ध्यान रखें, कैसे ये करे वो करें, है ना। तो शिला प्रभुपाद तो कहते हैं कि एक पेरेंट को अपने बच्चे के लिए कोई भी संपत्ति नहीं छोड़नी चाहिए, उसको खुद कमाए, है ना, क्यों छोड़नी है, तो सब भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, है ना। ये कैसे बहुत पहले मैंने कोट पढ़ा था ये शिला प्रभुपाद का। तो और सत्य भी है ना। लोग यही सोचते हैं कि जैसे वो सुपर 30 में था शायद वो मूवी का डायलॉग, है ना, कि अगर कोई बच्चा एक बार पढ़ लेता है ना, तो उसकी 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं, है ना। लेकिन 7 पीढ़ियाँ सिर्फ भक्ति करने पे तरती है, ये सब करके नहीं तरती, है ना। अगर किसी का लिखा है फॉल डाउन होना है मटेरियल में भी लाइफ में, तो वो चाहे कुछ भी कर ले, बहुत सारा पैसा जोड़ लिया था, सब कुछ कर लिया, है ना। कोविड-19 ने पूरी फैमिली को ही मार दिया, लो कर लो, उतार लो 7 पीढ़ियों को, है ना। सातों की 7 पीढ़ियाँ सुअर बन के घूमेंगी, है ना। तो कैसे तरोगे। तो इसलिए इस दुखमय संसार में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ क्षणिक है ना। तो इसलिए अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, क्योंकि समय हो रहा है, मैं मुझे भान नहीं रहा समय का। तो महाराज ने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी, है ना, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर वो ये श्लोक में है तो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि भगवान ने सबसे पहले बोला अपीचेत्सु दुराचारो, पहले दुराचारो बोला, यानी कि दुराचारी,
उसके बाद पाप योनि बोला, और उसके बाद भक्तों की बात करी, यानी ब्राह्मण, भक्त, राजर्षि। तो भगवान ने दुराचारी सबसे पहले क्यों बोला, है ना? क्योंकि अगर देखा जाए तो पाप योनि जो है वो सबसे नीचे आनी चाहिए ना। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में चलो तो पाप योनि सबसे नीचे होनी चाहिए, क्योंकि वो तो जानवरों के शरीर में है। दुराचारी का एक मतलब हो सकता है कि वो है तो ह्यूमन बॉडी में, लेकिन वो काम गलत कर रहा है। तो पाप योनि से पहले भगवान ने दुराचारी क्यों बोला? ऑर्डर ही होना चाहिए था पाप योनि, दुराचारी और उसके बाद भक्त। लेकिन भगवान ने बोला दुराचारी, पाप योनि और फिर भक्त। तो दुराचारी पहले क्यों बोला? कोई बताएगा क्यों बोला दुराचारी पहले? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो आई सपोज। रोहित प्रभु, आप बताएंगे क्या दुराचारी पहले क्यों बोला? एक्चुअली जैसे जितना मेरे को याद है, मैंने जब लास्ट टाइम क्लास में होते तुम्हारा बता रहे थे, भक्ति पे सबसे पहला हाथ सुदुराचारी व्यक्ति होता है, यानी दुराचारी नहीं, सुदुराचारी, तो नहीं, सबसे ज्यादा दुराचारी। अरे वो तो ठीक है। मैं पूछो पर दुराचारी क्यों बोला सबसे पहले? पाप योनि आएगा ना सबसे पहले तो, क्योंकि वो सबसे खतरनाक है। तो दुराचारी तो उनसे कम हुए ना, लेकिन उनको पहले क्यों बोला? दुराचारी दुराचारी का तुम ये है कि जो इस जन्म में आचरण गलत करते हैं उनको दुराचारी बोलते हैं। पाप योनि के लिए ये बताया था मैं तुम्हें कि ना, वो पहले से ही और जन्मों के पाप योनि में थे, वो गलत काम कर रहे थे जिसमें, तो इस वजह से उनका ना निचले कास्ट में जन्म नहीं था। तो ये था। कृष्णा प्रभु, आप बताइए दुराचारियों का उद्धार पहले करने की बात क्यों कर रहे हैं? प्रभु जी, जहाँ तक मुझे मुझे लग रहा है, मैं गैस कर रहा हूँ बस, कि दुराचारी इसलिए बोला है क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी में है। अब पाप योनि बाद में इसलिए बोला है क्योंकि वो पशु योनि में है, क्योंकि वो अपना तो भोग रहे हैं। वो एक बार में मतलब समझ नहीं सकते कि हाँ कि भक्ति क्या है, वो उस ज्ञान को एक्सेप्ट कहाँ करेंगे, समझ में उनको आते नहीं। तो इसलिए दुराचारी को आ सकती है, इसलिए दुराचारी पहले बोला, तो उनका उद्धार पहले हो, मे बी इस वजह से। ओके। एक्चुअली गुरु महाराज ने इसका रीज़न बताया था कि जो दुराचारी व्यक्ति है, सुदुराचारी कुछ भी बोल लीजिए, है ना, जो दुराचारी व्यक्ति है उसके होप एंड स्कोप ज़्यादा है उद्धार होने के। क्यों? क्योंकि हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बोलो काना करो आमी बोरो दुखी, है ना। और उससे पहले बोलते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। और उसी में आती है ना, मोसमा अधमा प्रभु ना पाई वे आर, है ना, कि मुझ जैसा अधम आपको कहाँ मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है? पतित पावन, है ना। और अगर जो सबसे ज्यादा अपने आप को पतित समझे, तो जिसके मतलब एक शिकारी जिसका शिकार करने निकला है उसको वही मिल गया ना, और वो अपने आप को पतित मान रहा है और वो बस दीनहीन की तरह चरणों में पड़ा हुआ है कि मुझे उठा लीजिए। कल हमने देखा था कि कनु रामदास गोस्वामी भी यही कह रहे थे कि नित्यानंद प्रभु, मैंने सुना है कि जो भी आपके शरण में आ जाते हो उसको इमीडिएटली कृष्ण प्रेम सुख मिल जाता है, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैं क्यों अनहैप्पी हूँ उसके बाद भी, है ना। तो इसलिए हम लोग ये देख सकते हैं कि दुराचारी भगवान ने इसलिए बोला क्योंकि वो अकिंचन है ना। वो एकमात्र भगवान की शरण लेने के लिए आता है, उसके पास और कोई होप एंड स्कोप, उसके पास और कोई आश्रय नहीं है। वो बस समझता है कि अब मैं किसी लायक नहीं हूँ, भगवान प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे अपना बना लीजिए। अगर आप मेरा कुछ नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा? काहू केवल भजन है, काहू के आसार, है ना। मैं ना, मेरे पास ना तो भजन का बल है, ना मेरे पास अच्छे कर्मों का बल है। अगर आप मेरे ऊपर कृपा करें तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो जो दुराचारी होते हैं, तो उनके अंदर ये जो अहंकार है वो जल्दी से आता नहीं है ना, क्योंकि ह्यूमिलिटी रहती है। उन्हें पता है कि मैं इतना पतित हूँ, तो वो अहंकार नहीं आएगा, है ना। मतलब चांसेस कम होते हैं अहंकार आने, मिथ्या अहंकार आने के, क्योंकि उन्हें पता है मैं इतना पतित हूँ तो मैं किस बात का अहंकार करूँ, मैंने इतने सारे उल्टे काम करे हैं, तो मैं किस बात से अहंकार कर सकता हूँ, है ना। तो इसलिए दुराचारी पहले बोला। ओके। तो और हाँ, पर्पट में एक और चीज़ थी, लास्ट लाइन, जस्ट सेकंड, कि भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की
सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। तो एक हमारे डिवोटी थे, है ना, मतलब पहले क्लास में, तो वो बार बार ऐसे सवाल पूछते थे, है ना, काफ़ी अच्छे भक्त थे, कि प्रभु जी आप बार बार भक्ति के लिए बता रहे हो, प्रभु जी ये तो ठीक है, पर क्या आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ी समाज सेवा भी करनी चाहिए? इस्कॉन वाले प्रभु जी समाज सेवा नहीं करते। और प्रभु जी जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो उनको परमागति मिली कि नहीं मिली प्रभु जी, है ना? तो इस प्रकार से सवाल पूछते थे, है ना। आई होप शायद ये वीडियो ना देख रहे हो या देख रहे हो, है ना। तो मैं उन्हें बार बार यही कहता था जो यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, कि सबसे बड़ी समस्या का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमारी बैल बुद्धि के दिमाग में घुस नहीं रहा, बैल बुद्धि को समझ नहीं आ रहा कि एक मंत्र बोलने से कैसे सारी समस्याओं का सुझाव हो सकता है। तो इसमें किसकी गलती है? हमारी गलती है ना। अभी यूनाइटेड नेशंस पागलों की तरह लगा पड़ा है विश्व शांति लाने में, ला ही नहीं पा रहा। इतने सारे लोग लगे पड़े एनवायरनमेंट के पीछे और पॉल्यूशन के पीछे, लेकिन फिर भी बाढ़ आ रही है, फिर भी पॉल्यूशन हो रहा है ना। दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी गंदा पानी और पॉल्यूशन की कमी जा नहीं रही है। तो ये सब ऐसे ठीक नहीं होने वाला है ना। क्योंकि देखिए, संसार में सारी प्रॉब्लम्स किस वजह से आ रही हैं? क्योंकि व्यक्ति की अतृप्त इच्छाएं हैं। और अतृप्त इच्छाएं क्यों हैं? क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहा। जब वो भक्ति नहीं करेगा, महामंत्र का जप नहीं करेगा, तो फालतू की इच्छाएं होंगी, और उन इच्छाओं को पूरे करने के लिए वो फालतू की हरकतें करेगा। कितने लोग हैं जो हर हफ्ते, जो अमीर अमीर लोग होते हैं, वो हर हफ्ते एक आईफोन चेंज करते हैं, है ना। इतने बेवकूफ़ बेवकूफ़ लोग आजकल दुनिया में होते हैं। अब जस्ट आप एक रैंडम सा छोटा सा एग्जांपल लेके चलो, अगर कोई व्यक्ति हर हफ्ते ऐसे मोबाइल चेंज करेगा, या कई लोग हैं जो एक कपड़े को एक ही बार पहनते हैं, कितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी, है ना। और कितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा। और जहाँ पे भक्त लोग हैं, वो एक ही धोती को पता नहीं कितने कितने साल चला लेते हैं। धोती गंदी हो गई तो कॉपिन बना लो, वो भी गल गया, पोछा बना लो। पोछा गल गया, उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं वो, है ना। उसके बाद फिर तो वो गल के ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद उसका कुछ रेमनेंट्स भी नहीं बचेगा। तो इसलिए एक ही चीज़ को कितनी बार तक चला सकते हैं, है ना। उसका गमछा बना लो, उसको चद्दर की तरह ओढ़ लो, मतलब एक धोती पता नहीं कितने काम आ जाती है। मैं तो कई बार कहीं बाहर ट्रैवलिंग के लिए जाता हूँ, ठंड लगती है, उसी को चद्दर की तरह ओढ़ लिया, सर के नीचे तकिए की तरह फोल्ड करके रख लिया, है ना। कभी नहाने के लिए कुछ हुआ नहीं तो उसी से पोंछ लिया, है ना। उसी का गमछा बना करके पहन लिया, फिर वो खराब हो गया तो उसी का पोछा लगा करके मार लिया, है ना। तो जस्ट इस रैंडम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि विश्व में शांति इस वजह से नहीं है क्योंकि व्यक्तियों की अतिरिक्त इच्छाएं बहुत हैं। इसलिए सभी का समाधान क्या है? तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनको इस प्रकार से आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। आई होप आप सबके पास और भी भक्तों के पास अलग अलग आइडियाज़ हो सकते हैं, लेकिन ये एक कॉमन एग्जाम्पल है जो कि सबसे वैलिड है ना, कि विश्व शांति इस वजह से नहीं है क्योंकि अतिरिक्त इच्छाएं हैं, और अतिरिक्त इच्छाएं कैसे ख़त्म होंगी? जब वो भक्ति करेगा, है ना। तो आज की क्लास फिलहाल हम यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? ठीक है, 3 बार है। बोलिए हार्दिक प्रभु। Prabhuji, not related to the class. क्या? Prabhuji, it is not related to the class. It is a small doubt. बोलिए। Prabhuji, like it is said that Srimad Bhagavatam and Srimad Bhagavad Gita are non-different from Krishna.